सो हे गाइस, हमारा ब्लॉग होता है स्टार्ट अब, क्योंकि देखो नहा धो के और बिल्कुल ब्रुश शूट करके फ्रेश हो गया हूँ मैं, सब कुछ हो गया तैयार। अब हमें क्या करना है, मैं अभी तैयार होने के बाद अभी जा रहा हूँ दुकान पे। तो दुकान खोलूँगा, पूरा दिन दुकान में रहने वाला हूँ। मेरी नानी पूजा कर रही है इसलिए घंटी की आवाज़ आ रही है। तो हम लोग जा रहे हैं, मैं अभी जा रहा हूँ दुकान खोलूँगा, पूरा दिन दुकान में रहूँगा। उसके बाद जो होने वाला है मैं बताता रहूँगा आपको, ब्लॉग के जरिए आपको सब कुछ पता चलता रहेगा। और दुकान खोलने के बाद शाम को आऊँगा मैं 4 बजे के बाद हमारा जो रियल जो भी है ना, सारा का सारा मैं बताता रहूँगा आप लोगों को, कहाँ से कहाँ जाना है, फिर कहाँ से कैसे ट्रेन में जाना है, वो सारी चीज़ें मैं बताता रहूँगा। तो चलो गाइस, हम लोग हो गए हैं रेडी और मेरे भाई लोग भी हो गए हैं रेडी। मैंने बैग पैक कर लिया, मेरे भाई लोगों ने भी कर लिया है, फ़ोन वोन चार्जर वार्जर सब कुछ बैटरी फुल। एंड मैं ये हूँ और मेरे साथ मेरे भाई चल रहे हैं, भाई बगल में भी चल रहे हैं मेरे। और हम लोग बिल्कुल फिट होके अब निकल रहे हैं। और वहाँ पे जाने के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं ऑटो के पास, ठीक है। तो ऑटो करेंगे, ऑटो करने के बाद हम लोग ऑटो में बैठेंगे। और हमने ऑटो कर लिया और ऑटो करने के बाद हम लोग बैठ चुके हैं। और ये 200 रुपये की ऑटो हुई है हमारी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन तक की, ठीक है। और अब हम लोग न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जाएंगे और वहाँ से फिर पकड़ेंगे अपनी ट्रेन। और गाइस रियली यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो गया, बस भी उल्टी हो गई, हम लोग भी उल्टे हो गए, क्योंकि हमें जो जाना ट्रेन में ना जाके अब हम लोग जा रहे हैं बस में, क्योंकि बस हमें ज़्यादा अच्छी लगी। क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो निकल चुकी थी, तो हम लोग वहाँ से सीधे, तो गाइस हम लोग को ये बस मिल चुकी है। तो हम लोग इस बस में जा रहे हैं हल्द्वानी। जाने के बाद ही आप लोगों को बताऊँगा क्या क्या होने वाला है। तो बीच में हम लोगों ने क्या कहते हैं, बीच में बस रुक गई थी, तो वहाँ पे खाने वाने के लिए सब कुछ था सिस्टम यहाँ पे। तो हम लोगों ने सबसे पहले पानी का जुगाड़ किया। तो हम लोगों को पानी की बोतलें भरी, क्योंकि यहाँ पे एक नलका लगा हुआ था, नलका था हैंडपम्प। तो हम लोगों ने पहले तो हैंडपम्प से बोतलें भरी अपनी पानी की, क्योंकि पानी की बहुत ज़रूरत है, गर्मी बहुत चल रही है। तो हम लोगों ने पानी की बोतलें भर ली। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से आगे गए। और आप लोग है ना गाइस, मेरे भाई को देखो ऐसे पानी की बोतल भर रहा है जैसे इनको पानी मिलने वाला नहीं है वहाँ पे उत्तराखंड साइड में। तो यहाँ पे भलोरी मेरा भाई है ना मज़े ले रहा था हैंडपम्प की डंडे से, पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे छोले भटूरे वाला भी था और वो मुझे देख रहा था, मैं ब्लॉग बना रहा था। और ये अंकल भी मुझे बहुत ज़्यादा घूर के देख रहे थे, बट मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया और अपना ब्लॉग बनाता रहा। और उसके बाद अभी तक इन लोगों की बोतल भरी नहीं है, ठीक है भाई। तो अब बोतल भर गई है, तो ये अपना कपड़ा वपड़ा बांध रहे हैं, ठंडी रहे जैसे पानी की बोतल। और अब हम लोग बैग में डालेंगे बोतल, और पानी की बोतल बैग में डालने के बाद हम लोग चलेंगे। तो मैं यही देख रहा हूँ यार, इतनी देर से कि मेरे भाई की बोतल अभी तक भरी नहीं है, अब वो बांधने पर लगा हुआ भाई। और देखो सबने अपनी एक बोतल ले रखी है। तो भाई मुझे बहुत भूख लगी थी, तो मैं एक साइड में आया चुप्पे से, और मैंने ये कहना इनसे बोला कि भैया कैसे दिए ये। तो उन्होंने बोला भैया 20 रुपये का है। तो मैंने 20 रुपये उसको दिए और अपना एक पेस्ट्री ले ली, और मैं चुप्पे से गया बस में और खा ली। और जब हमारी सुबह हुई तो हम लोग पहुंच गए थे हल्द्वानी। और हल्द्वानी में उतरने के बाद भाई इधर उधर देख रहे थे कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। और मुझे तो भाई सुबह से ही बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, क्योंकि मुझे पोटी बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाती है। तो मैं इधर उधर देख रहा था कि कहाँ पे यार पोटी करने का जुगाड़ हो। तो ये लोग तो कहते हैं कि भाई हमें भी बस सब मिलेगी वहीं करेंगे, मगर मैंने पूरे में ढूंढ लिया। और ढूंढने के बाद मुझे पता चला कि सामने एक टॉयलेट है। तो मैं अपना बैग लेता हुआ सीधा उस गली में घुस गया। मैंने इन लोगों को भी बोला कि भाई तुम लोग को चल रहा है तो चलो, अगर नहीं चल रहा तो ठीक है मैं जा रहा हूँ। ये लोगों ने मेरा किसी ने सुना नहीं यार, और मैं तो चला गया यार, मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा था। फिर उसके बाद मैं फ़्रेश हो गया। फ्रेश होने के बाद हम लोगों ने सबने मिल के बस पकड़ी, और बस पकड़ने के बाद हम लोग सीधे निकले कैंची धाम के लिए। कैंची धाम के लिए हमें लगे यहाँ से 170 रुपये। हम 2 जनों की टिकट थी 170 रुपये। मेरे भाई और मेरे दोनों भाई इस साइड में बैठे हैं, और एक भाई मेरे आगे बैठा है, और मैं एक ये बगल में आंटी के साथ बैठा हूँ। भाई मेरे भाई बहुत हंस रहे मुझे देख के कि भाई ये लड़की के बगल में बैठा हुआ है, और बड़ा मज़ा भी आ रहा था। और देखो हमने, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यार देखो नैनीताल हमने मतलब रास्ते में हमें कितने अच्छे पहाड़ मिले, बहुत ही ज़्यादा अच्छे पहाड़ मिले। और मेरे भाई ने तो वीडियोस बनाई। और देखो हनुमान जी उड़ते हुए जा रहे हैं, और उड़ते हुए जा रहे हैं, तो पहाड़ों में कितना मज़ा आ रहा है आप लोग देख ही रहे हो। और ये सामने से गाड़ी आ रही है, और गाड़ी में तो बड़ा मज़ा ही आ रहा है यार। और ये बस है ना बहुत ज़्यादा नीचे ऊपर इधर उधर जा रही थी। तो देखो नीचे खाई है और ऊपर पहाड़ है, तो इस जगह को देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो भाई ये जो है ना, ये यहाँ की यूनिवर्सिटी है, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी है ये। और अगर किसी को पढ़ना है, किसी को भी कुछ करना है, तो वो यहाँ से आ सकता है, अपना एडमिशन करा सकता है। तो यहाँ पे क्या था, जाम लगा हुआ था, तो हम लोग जाम में खड़े हो गए। और जाम में खड़े होने के बाद बहुत देर तक का जाम लगा रखा। तो मैं बस से बाहर आ गया, और मैंने थोड़ा सोचा थोड़ा बाहर घूम लिया जाए। तो बाहर आके हम लोगों ने ये नज़ारा देखा, और ये नज़ारा बड़ा प्यारा था, तो बहुत मज़ा आया। तो हम लोग है ना बस में बैठने के बाद वापस कहते हैं, तो कैंची धाम से पहले एक गांव पड़ता है बीच में, मुझे नाम नहीं पता,
नाम होगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो वहाँ पे उतर गए और वहाँ उतरने के बाद हमें कहते हैं यहाँ से बोला गया कि हमें सबको ऐसे यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। तो जब पैदल बात मैंने सुना मैंने तो मुझे लगी थी कहते हैं बहुत ज़्यादा भूख। तो मैंने इन लोगों को बोला कि भाई तुम लोगों को चाय पीनी है, इन लोगों ने मना कर दिया। तो भाई मैंने तो 10 रुपये की चाय ली और पीने लग गया। और फिर आगे जाके हमें मिली एक शेयरिंग जीप। तो इस शेयरिंग जीप में इनने बोला कि हम मैंने फ्री गाड़ी चलाते हैं, आप लोगों को चल रहा है तो चलो। तो हम चारों भाई इस गाड़ी में बैठ गए और इनने फिर बहुत पहाड़ों की मज़ा दिलाया और बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने नीचे देखा, भाई नीचे खाई थी, नीचे पानी भी बहुत ज़्यादा था। और आप लोगों को क्या ही बताऊँ, देखो कितने प्यारे प्यारे पहाड़ थे। और देखो हमारे रोड से ना सामने वाला रोड भी दिख रहा था। तो हम लोगों ने वो सब कुछ देखा भी। और फिर उसके बाद हम लोग कार में बैठे बहुत मज़ा ही आ रहा था हम लोग को। तो हम लोग बात करते हुए और सब करते हुए हम लोगों ने उनसे पूछा कि भाई कैसे कैसे यहाँ पे आप लोग कैसे करते हो। तो उन्होंने सब कुछ बताया। और यहाँ पे भाई गाइस मैंने देखा है कि कहते हैं हल्द्वानी से लेके और कैंची धाम तक है ना, यहाँ पे फ्री सर्विस थी, मतलब फ्री खाना था, चाय पानी। और देख रहे हो आप लोग जाम लगा हुआ कितना दूर से कहाँ तक का। तो हम लोग जाम से उतर गए और हम लोगों ने ना यहीं से फिर पैदल स्टार्ट किया जाना, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था कि इससे आगे गाड़ी जाएगी नहीं। तो हम लोग पैदल जाना स्टार्ट किया। तो भाई यहाँ पे देखा हम लोगों ने कि बहुत ज़्यादा पैदल जा रहे हैं लोग। तो यहाँ पे एक लाइन लगी थी बगल में, बट हम लोगों ने इग्नोर कर दी कि ये लाइन तो ऐसे ही लगी हुई है, छोड़ो अपन को क्या करने का, अपन तो आगे चलते हैं। तो हम लोग बहुत आगे चले गए और आगे जाने के बाद हम लोगों ने पहाड़ के नज़ारे भी लिए। और यहाँ पे आंटी अंकल सब जा रहे थे साथ में। ये मोटा अंकल मेरे को बार बार धक्का मार रहा था। तो मैंने बोला भाई तू साइड हो जा, या मुझे जाने दे या फिर तू चला जा। और साथ में यहाँ पे है ना सुरक्षा कर्मचारी भी है, क्योंकि अगर किसी को गलती से अगर कोई गिर जाता है या कुछ भी हो जाता है तो ये रेड ऑरेंज कलर में पहने हुए हैं, तो ये बचा लेंगे। और ये मेरा भाई बैठा हुआ है वहाँ पे कोने में और बैठे पता नहीं कुछ खा रहा था। और खाते खाते हम लोग फिर आए वापस। तो हम लोग लाइन में लग गए। तो मेरा भाई देखो वापस वो ब्लू कैप पहन के, और वो जो है ना वो मेरा भाई है और मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। तो ये है यहाँ का नज़ारा। और फिर उसके बाद आगे जाके हम लोग पहुँचने वाले थे कैंची धाम। तो ये देखो सामने है मंदिर का नज़ारा। और नज़ारा देखते देखते बड़ा मज़ा आ रहा था। तो हमें दिख भी गया कि मंदिर वो है, तो मगर दूर है यार। तो हम लोग पैदल चलते मुझे मेरे भाई ने कैप दी थी, चश्मा दी थी, मैंने लगा लिया। उसके बाद हम लोग भाग के जा रहे थे कि जितनी जल्दी जा सके। भाई मुझे डर बहुत लग रहा था, साइड में बहुत खाई है, अगर थोड़ा सा भी पाँव फिसला तो गया मैं, हो गया काम। तो ये देखो मेरे पीछे कितने लोग आ रहे थे। मेरा भाई और मेरा छोटा भाई दोनों आगे चल रहे थे और हम दोनों बड़े भाई आगे चल रहे थे और भाग रहे थे। भाई बहुत ही ज़्यादा प्यारा नज़ारा था। तो हम लोग खड़े हो गए एक जगह पे। उसके बाद हमने मंदिर का नज़ारा लिया, फोटोज ली और मैंने जूम करके देखा मंदिर बहुत प्यारा दिख रहा था। हम सोच रहे थे कि कब मंदिर पहुँचे, और पहुँचते यार क्या ही बताओ, इधर उधर देखने का कोई नहीं था। तो देखो ये पार्किंग वहाँ की, और पार्किंग बहुत बड़ी एरिया में है। और यहाँ पे अगर किसी को अपनी कार लेके आना है तो आ सकता है आराम से, और अपनी पार्किंग यहाँ पे लगा सकता है गाड़ी वगैरह। तो देख रहे हो भाई कितना खूबसूरत पहाड़ है। और इसके ऊपर हमारे इस साइड तो पहाड़ है और इस साइड भी पहाड़ है, हम लोग बीच में है। और बहुत मज़ा भी आ रहा है भाई, कितना खूबसूरत नज़ारा है। ऐसा लग रहा था भाई यहीं पे घर ले लूँ और यहीं पे रहने लगूँ, मगर क्या करूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे मार देंगे अगर मैं घर नहीं गया वापस। तो मैंने दूर से देखने के बाद हम लोग और आगे आ गए। और आगे आने के बाद देखा तो मंदिर तो बहुत पास में है। फिर हम लोग और चले और भाग के हमारे तो घोड़े टूट गए। और फिर उसके बाद हम लोग शोचा कि शॉर्टकट रास्ता मिल रहा है, मगर शॉर्टकट रास्ते से ना हमने नहीं किया। फिर हम लोग वो मंदिर के दर्शन तो कर ही लिए। और करने के बाद भाई तो हम लोग शॉर्टकट रास्ते से सीधे नदी के रास्ते नीचे आए। हम लोग यहाँ पे नहाया भी भाई। नहाने के बाद हम दोनों ने हम सारे भाइयों ने नहाने के बाद मेरे भाई को है ना क्या कहते हैं, एक पत्ता है ना हाथ में लग गया और पत्ते पे लगे हुए थे कांटे लग गए। मेरे भाई को हाथ सूज गया और उसका रेड हो गया, और जैसे मकड़ी ने काट लिया वैसा हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने करा क्या, हम लोग आगे गए। आगे जाने का ये भाई कह रहे कि क्या कैसा सीन है, तो हम लोग आगे दिखाएंगे सर्वाइव कैसे करना है इस जंगल में, हम आपको बताएंगे। तो ये देखो दो बंदे हैं जो ऊपर खा रहे हैं। क्या खा रहे हो भैया, क्या खा रहे हो? ये बाबा का प्रसाद। चलो बाबा का प्रसाद खा रहे हैं, आप लोग भी बाबा का प्रसाद खा रहे हो। सीताराम भैया सीताराम। तो ये देखो आप लोग जंगल में कैसे सरवाइव कर सकते हैं, ये आप लोगों को हम लोग सिखाएंगे, ठीक है। चलो। और गैस हम लोग अभी भी बैठे हुए नदी के किनारे और बहुत मज़े ले रहे हैं और खा रहे हैं पी रहे हैं। अब हम लोग जाएंगे आगे बाबा का, और आगे जाने के बाद बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये सारे के सारे
बस देख ही रहे थे, हमें देख रहे थे और मुझे देख रहे थे कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। देखो कितना अच्छा प्यारा पुल है। ये पुल तोड़ दिया किसी ने, मगर ये शॉर्टकट रास्ता है और ये शॉर्टकट रास्ता का ये पुल है जो कि लोग यूज़ करते हैं, यहाँ के लोकल लोग। और ये नदी का नज़ारा है। नदी अभी आई नहीं है क्योंकि इसमें पानी नहीं है, अगर पानी है, क्योंकि पानी होता नहीं तो हम लोग नहाते कैसे। और पानी तो है, पानी बहुत साफ़ है। और इस पानी को साफ देखने के बाद आप लोग देख रहे हो ना, नीचे ऊपर सारे और हम लोग एक चट्टान पे बैठे हुए हैं। और आगे जाने का गाइस हम लोग मंदिर पहुंच गए। मंदिर की लाइन में भी लग गए, तो पुलिस वाले भैया कह रहे कि लाइन में लगो। हम लाइन में लग गए। और भाई तुम लोग को तो बता ही दिया था मैंने कि भाई भंडारा बहुत हो रहा था। और भंडारे में इतना सारा भंडारा था कि मैं फिर रोक नहीं पाया अपने आप को। सबसे पहले मैं गया और यहाँ से एक गिलास उठाया और पी लिया। पिलाने का एक पीने के बाद मुझे लगा कि एक और पी लूँ, तो मैंने दूसरा भी पी लिया। उसके बाद हम लोग चले लाइन में जाने का हम लोग ने आगे जाके लिया प्रसाद हम लोगों ने एक ले ही लिया। हमारे हाथ में प्रसाद देख ही रहे हो आप लोग। उसके दिए बगल में एक अंकल थे जो कि गुड़िया को लेके जा रहे थे, मगर मुझे क्या लेना उनसे, मुझे तो अपने प्रसाद चढ़ाने से मतलब है। मैं प्रसाद चढ़ाने के लिए सीधा गया और मेरे भाई दोनों सारे तीनों आगे भाग रहे थे। ये ऐसे भाग रहा था जिसने टट्टी कर लिया, मगर कोई बात नहीं, भागने दो, अपन क्या करने का। ये तो जा रहा था क्योंकि लाइन में लगने के लिए, किसकी लाइन में जाना था। और उसके बाद हम लोग भी लाइन में लग गए। लाइन से बहुत दूर थे मंदिर, मगर यार क्या करें। और हम लोग ने यहाँ पे दर्शन करने के बाद, क्योंकि हमें अंदर कैमरा ऑन करने के लिए बोला नहीं गया, क्योंकि वो गुस्सा कर रहे थे कैमरा ऑन करने के लिए, फ़ोन छीन रहे थे। तो हम लोग ने क्या किया कि हम लोग नहीं बनाई वीडियो। उसके बाद हम लोग ने दर्शन कर लिए, टीका वीका लगवा लिया, वहाँ से बाहर आए। बाहर आने के बाद हम लोग बाहर से फिर दोबारा ब्लॉग शूट किया और अंदर का नहीं दिखा पाए, इसलिए सॉरी गाइस, मगर नेक्स्ट टाइम ज़रूर दिखाएंगे। तो ये तो बड़ा मज़ा ही आया और दर्शन करने में तो बहुत ही मज़ा आया था भाई। मुझे तो ऐसा अंदर ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मेरे बॉडी के अंदर बॉडी नहीं है, मतलब जान के अंदर जान नहीं है और सब कुछ तो है ही। फिर उसका आगे जाने के बाद हम लोगों ने ले ली कहते हैं फ़ोटोज़ वगैरह भगवान की और नीम करौली बाबा की भी ले ली। और लेने के बाद अब हम लोग आगे जा रहे थे। आगे जाके फिर मुझे लगा कि नहाना चाहिए, तो नदी में दोबारा जाके डुबकियाँ लगा लें। और डुबकी में लगाने के बाद इतना ठंडा पानी तो निकल गई। उसके बाद मेरा भाई आया तो गाइस देख रहे हो आप लोग, पानी कर दिया। हम लोग जा रहे हैं। हेलो, ये हमारे भाई लोग हैं, सीताराम भाई लोगों। और देख रहे हो आप कितना अच्छा वातावरण है यहाँ का। खूबसूरती देख लो भाई पहाड़ों की। जो लोग पहाड़ों में कहते हैं ना कि पहाड़ों में आके बहुत बोर हो जाते हैं ना, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो भाई कि पहाड़ों की खूबसूरती भाई कहीं नहीं मिलेगी तुम लोगों को। मैं चड्डी सुखा रहा हूँ और साथ साथ बनियान भी सुखा रहा हूँ। और ये लोग आ रहे हैं सारे के सारे बाबा जी के दर्शन के लिए। सीताराम। ये नहर जा रही है पानी की। ये भाई लोग हैं। थोड़ा साइड दे दो प्लीज, चड्डी उड़ जाएगी मेरी। यार हमारी चड्डी उठा ली थी या नहीं उठाई थी? अबे एक ही चड्डी उठाई क्या नहीं उठाई भाई लोगों। इसने चड्डी नदी के वहीं पे छोड़ दी है, दूसरी नई खरीदनी पड़ेगी। तो ये खूबसूरती है भैया, देख रहे हो आप लोग। कब है आ जाओ। और ये नदी है, यहाँ से गई है। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं अब बाहर। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा चढ़ाई हुई है। इतनी चढ़ाई हुई है पैक नहीं, बस पहाड़ की चढ़ाई हुई है यार। तो बस अब लोग जा रहे हैं, बहुत तगड़ी चढ़ाई हो गई है, ठीक है।